नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। अभी तो खैर मेरा तो कोई काम भी नहीं हुआ है। 7, साढ़े 7, 8 बजे तक तो हम सो के उठे हैं। लेकिन उठते ही सबसे पहले हम अपना कर्म क्षेत्र देखते हैं। और कर्म क्षेत्र क्या है? मेरा यूट्यूब अकाउंट, जिस पे हम शायरी, कविता, स्टोरीज़ और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी इस उम्मीद से डालते हैं कि एक सब्सक्राइबर मिल जाए। और मेरा टारगेट क्या है? हर अकाउंट का कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। ये मेरी मेहनत है का एक होता है कि आदमी प्रोजेक्ट बनाता है कि इतने मिल सकते हो। इसके लिए कन्विंस करने के लिए हर काम हम करते रहते हैं। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो देखते हैं, जानते हैं, तभी तो देखते हैं। अब मामला ये है कि यार 17 करोड़ प्रकाश आईएएस के घर पाया जाता है। एक बात बताते हैं, आपका जैसा फील्ड है, आप लोगों का जैसा समाज सेट किया हुआ है, एक ठेकेदारी का ये लोग कम से कम 50 लाख के ऊपर लेते हैं। अगर 10 करोड़ की ठेकेदारी अगर ये बांटते हैं तो 1 करोड़ तो इनका होता है। एक डीएम का होता है। अगर वो करप्ट है तो, या फिर ये मेल बांट के हम सेट करते हैं कि हाँ इनको ही देंगे, पहले से पैसा फिक्स रहता है। चूँकि हम बहुत पहले रियल इस्टेट में आने वाले थे, फिर बहुत बाबूजी की इच्छाएं भी पूरी करनी थी। बड़ी लड़की थे तो कई होता है, सारे अरमान दबा के उनके हिसाब से चलना होता है। तो हम कुछ किए नहीं, शादी ब्याह कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे साथ के रियल इस्टेट के लोग नहीं हैं। तो हम बता रहे हैं कि इस टाइप में होता है। ये 17 करोड़ ही होगा पैसा, या फिर ये लोग बैंक से ला रहे, वो इंसान ईमानदार है। अब वो सालाना 17 करोड़ कमा लेता होगा, बता रहे हैं। और ईमानदारी से एक आईएएस ऑफिसर कमाए तो भी वो अरबपति है। फिक्स डिपॉजिट होगा, बहुत से आवाज़ फ्री है, सुविधाएं फ्री हैं, पावर है, दमखम है, ऑनेस्ट मिलने वाला 1 लाख 2 लाख या जितना भी उसकी सैलरी है, सारे अदर चीज़ें हैं जो उसको प्रोवाइड की जाती हैं। अगल बगल के लोग खुश खास हो गए तो उनके घर में सारी सुविधाएं भी मिली रहती हैं। खेती बाड़ी से जो सब आसपास के लोग या फिर इधर उधर के होते हैं, तो ये सब भी है। अपना फीताशाही का कम थोड़ी वो होता है, ऐसे भी वो लोग अरबपति हैं। लेकिन यह 17 करोड़ आप कैश घर में क्यों रखते हैं? ये कुछ किसी को लग रहा है कि 17 करोड़ कैश क्यों घर में कोई रखेगा? अरे हम मान लीजिए, हम इस समय टोटल पूरे मेरे घर में पैसा कितना है? 3,000 है। बैंक में कितना है? 5-6 हज़ार होगा। 30-35 हज़ार गोल्ड लोन लिए थे, इसलिए बैंक में डाल दिए। उसको भी 1.5 साल केवाईसी करवाए सब, क्योंकि सारे नोट्स पे नंबर लिखे हुए थे। हमें 1.5-2 लाख नोट्स थे जो नंबर लिखे। और जब हम किसी को देते, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता था। अभी देखिए, 10 किलो आटा लिए हैं, एक पे 8800 था लिखा हुआ। उस समय हम कोई स्टार्टअप किए होंगे तो 100 रुपये पे 88 था। मतलब इस हिसाब से मतलब है कि आपकी जनसंख्या की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, तो 88 100 का अगर हमें मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदे या कोई बेनिफिट दे, तो मेरा उतना मेरी इकोनॉमिक वैल्यू उस बिजनेस का होगा। इस टाइप के मैटर्स रहते हैं, कोई गवर्न नहीं रहता है कि ऐसा नहीं। ऑनेस्टली जो मैटर मेरे स्टार्टअप्स होते हैं, चाहे इस टाइप के मैटर्स होते हैं, वो होते हैं। तो और अब तक हम पता नहीं कितना कोशिश कर चुके। अभी देख ही रहे हैं, सामने पड़ा हुआ है, अभी उसका वीडियो हम बनाए हैं। तो हम सोचें 17 करोड़ या 1.5 करोड़ जो जस्टिस हैं वो घर में क्यों रखेंगे? ये नहीं समझ में आ रही है। जो रोज़ रेट पड़ रहा है, क्योंकि बैंक भी है छुपा के। मान लीजिए ब्लैक मनी घर में आप लोग रखते हैं, तो आदमी वैल्यूएशन तो करेगा ही ना। आप कमाते कितना है, घूस कितना लेते हैं, आए कहाँ से, वो नोट निकला कहाँ, किसके एटीएम से निकला, किसके बैंक से निकला? क्या एक आईएएस या जस्टिस इतना बेवकूफ़ होगा? यदि इतना बेवकूफ़ है तो वो उस पोस्ट पे है कैसे? वो कोई भी सिचुएशन हैंडल कैसे करेगा? ये चीज़ बड़ा विचित्र लग रहा है। इसके पहले भी कई नोट कांड हुए, 2023 में भी, जब हम
8-10 स्टार्टअप कर रहे थे। फिर मेरा कंधा ख़राब था, मेरा हमें अच्छे डॉक्टर नहीं मिले, तो हम अपना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्टार्टअप के लिए भौजाइयों से बोले कि एक अपने घर को, अपने हॉस्पिटल को हम 5 फ्लोर मल्टी स्पेशलिटी हम सोच रहे हैं, जो इसको या फिर वो उधर खरीदने वाले थे उसको बनवा देंगे। और भी कई स्टार्टअप्स थे मेरे, हम सबको बोल, जब कहने करने वाले रहते तो बोल दे, ई रिक्शा था और एक कैब वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी। अपना सोचे कि ज़िंदगी में है क्या, अगर जीना है तो कुछ कुछ करते रहना है। वैसे भी मेरी याददाश्त ख़राब है, तो उस समय देखिए, उस समय भी बहुत लोगों के घर कैश पकड़ाया, बहुत लोग होटल में पकड़ाए, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स स्ट्रगलर्स मऊ के तरफ एक होटल्स में पकड़ाए, बहुत सारे कैश लावारिस मिले। ये सब कहाँ से आता है, मेरे तो ये नहीं समझ में आता है। या रेड डालने वाले 2018 से बस अचानक इनको खजाना मिल गया कि रोज़ रेड डाल रहे हैं, पता नहीं। लेकिन देखना तो चाहिए, नहीं किसी को तो जागरूक पब्लिक को। अब देखिए, किसी पत्रकार को कोई इनकाउंटर नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, कोई लीडर तो नहीं मार पाएगा। पहली बात बता रहे हैं, जैसे गौरी को मारा गया। अब हालात थोड़ा सा ठीक है। देखिए, कुलान कामरा बोल रहा है, अगर उसको कुछ भी हुआ, कुछ भी होता है, तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन हुआ, सबको पता है। उसका क्या होगा ये सोचिए। या फिर कोई बदले की भावना से इसमें हाथ में गंगा में हाथ धोना चाहेगा, तो भी उसका क्या होगा, उसके खानदान का होगा, उससे दूर के रिश्तेदारों का क्या होगा, ये सबको पता है। आजकल बहुत चीज़ें इजी हो गई हैं, तो हमें लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल हैं वो ज़रूर इस बात पे सोचे कि ये कैसे हो रहा है। हम तो देखिए स्लीप के दिक्कत से चेयर पे भी बैठ नहीं पाते हैं, चुक्का मुक्का मार के बैठे हुए हैं। वीडियो हमें हैरत हो रही है कि अब और आगे कितने घरों में मिलेगा इस टाइप का कैश। बोरा में तो मिल गया, अब कैश इस तरह मिला। क्या नाम है उसका, प्रकाश आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, 17 करोड़ मिला है। 17 करोड़ मिला है। 17 करोड़ में हम ज़मीन खरीद लें तो हमारे रखने के लिए ये जितने ई रिक्शा हैं, हमें कहीं खड़ा करने के लिए ई रिक्शा जगह नहीं दे रहे थे। सब इलेक्ट्रिक चार्जर नहीं दिए, चूँकि हमारी अज्ञानता का फ़ायदा उठा रहे थे सब, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था। बहुत बाद में पता चला तो हम हैरत में रहे कि ये सब तो हमको बेवकूफ़ बनाया है। अब तो हम एग्रीमेंट बनाकर तब रिक्शा लेंगे या फिर कार लेंगे चलाने के लिए। तो इस तरह तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो 17 करोड़ कैश क्या घर में कर रहा था, उसके घर में हैं कौन। अब चूँकि आईएएस ऑफिसर बोल रहे हैं तो ऐसे ही सब खुनसियाए रहते हैं सब। अब क्या बताएं, हम बोलना पड़ता है। देखिए, नहीं तो अभी और घरों में मिलेंगे, हमको बड़ा अच्छा नहीं लगेगा और इस तरह की लूटपाट।